टू माय चैनल, यू आर वाचिंग हैप्पी होम गोल्स। सो गाइज, आज मैं अपनी मॉम के घर में हूँ। एक्चुअली लड्डू के बर्थडे के अगले दिन ही लड्डू का वैक्सीनेशन था, तो आज हम लोग वही वैक्सीनेशन कराने के बाद मॉम के घर ही आ गए, क्योंकि डर रहता है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद बच्चे को फीवर आता है। तो उस फीवर में ना फिर बहुत डर लगता है कि अकेले क्या सही रहेगा करना, क्या नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं मॉम के घर ही आ गई, और मेरे से ज़्यादा टेंशन तो रमेश को रहती है, तो हम लोग कोई चांस ना लेके सीधा मॉम के घर ही रहने के लिए आ गए हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरा लड्डू जो है रोमियो के साथ खेल रहा है, उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो सुबह का जो नाश्ता चाय वगैरह जो है वो सब कुछ हो गया है। तो अभी ऑलमोस्ट बज गए हैं 12। तो अब मैं सीधा किचन में जाके लंच की तैयारी करूँगी। तो आज मैंने प्लान किया है कि आज मैं बनाऊँ राजमा, तो राजमा और चावल। Doing crazy dreaming.
सर्व कर दिया है मैंने, और मॉम और मैं साथ में खा लेंगे। और रमेश और पापा की थाली जो है वो मैंने परोस दी है, और ऊपर से मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी। तो घी तो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया है सेहत के लिए। तो चलिए हम अपना एंजॉय करते हैं लंच, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ अपना गार्डन जो कि मेरे पापा मेंटेन करते हैं अपनी बालकनी में। तो ये करेले की जो पौधा है, मैंने आपको अपने घर में तो दिखाया था, अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे पापा ने कैसे करेले का पेड़ उगाया हुआ है और कितने करेले आए हुए हैं। तो ये देखिए। तो मेरे में तो ये था कि बहुत छोटे छोटे हैं, अभी उनको ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा। तो पापा के तो ये जैसे ये बालकनी में तो अच्छे खासे करेले जो हैं वो बिल्कुल बड़े हो चुके हैं, और ये कुछ ही दिनों में रेडी हो जाएंगे हार्वेस्ट करने के लिए। करेला। और अब मैं साथ में दिखाती हूँ कि इसके साथ में कौन सा एक और पौधा है जो ग्रो हो रहा है। एक्चुअली ये है कुकुम्बर का पौधा जो कि करेले के साथ ही ग्रो हो रहा है। मैं दिखाती हूँ। ये वाला तो करेला है, और इसी के साथ में ये कुकुम्बर का पौधा भी ग्रो हो रहा है। तो कुकुम्बर का पौधा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ये शायद पापा ने सीड्स डाल दिए थे तो वो अपने आप ही ग्रो हो रहा है। तो इसका देखिए शेप कुछ पत्ते का अलग है, और इसके स्टेम्स में देखिए कांटे कांटे जैसे, इवन लीव्स में भी थोड़े कांटे कांटे और खुरदुरा सा है, और शेप काफ़ी अच्छी है लीव की। और मैं इसका फ्लावर दिखाती हूँ। जो करेले का जो लीव फ्लावर था वो था येलोइश इन कलर, और ये जो है ये थोड़ा ऑरेंज कलर का है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो जो कुकुम्बर का जो फूल है वो ये वाला है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, काफ़ी ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स है हम अपने घर में उगा सकते हैं। इतना कोई वो नहीं है कि वेजिटेबल्स के लिए आपको बहुत बड़ी लैंड ही चाहिए ग्रो करने के लिए। तो छोटी मोटी जो कुकुम्बर करेला ये सब हम अपनी बालकनी में उगा सकते हैं। तो अब मैं वापस आ गई हूँ अपने किचन में। तो आज मैं अपने मॉम की किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली मॉम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, और मतलब थोड़ा उनको प्रॉब्लम भी रहता है ब्लड प्रेशर का और थायराइड वगैरह का, तो वो इतना नहीं कर पाती है। तो मैं आज डिसाइड किया है कि मैं उनका जो किचन है उसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने जो भी जो किचन शेल्फ है, जो स्लैब है, वो मैंने अच्छे से खाली कर दिया है। जो बर्तन धो के रखे थे वो अलग हटा दिए, जो साइड में मिक्सी और बर्नी वगैरह थी वो भी हटा दिए हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि जो चूल्हा है उसको मैंने अच्छे से जूने से
सिर्फ विम लिक्विड डालकर मैंने अच्छे से उसको मांज लिया है। और अब मैं कर रही हूँ साफ़ चिमनी। तो चिमनी साफ़ करने से पहले मैंने जो उसका नीचे वाला पोर्शन है वो मैंने पेपर से थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, क्योंकि चिमनी जो है वो बहुत पुरानी है तो अच्छे से नहीं वो करती है, ऑयल को नहीं करती है। तो मैंने क्या किया है, अच्छे जो ग्रीसिंग जो है जो जमा हो जाती है ऊपर की साइड में, वो मैंने पेपर से हटा लिया है और बिल्कुल पुराने स्क्रबर से ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब मैं कर रही हूँ टाइल साफ़। तो मॉम का ये जो टाइल है ये थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा मतलब अनइवन सा है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। अगर हम हल्का सा कपड़ा भी मारते हैं तो ये साफ़ नहीं होता। तो इसके लिए मैंने ये ब्रश बना रखा है कि बिल्कुल एकदम जो लाइंस है वो उसमें अच्छे से क्लियर आउट हो जाता है। इस तरीके से कुछ तो मैं सिंक एरिया और पूरा शेल्फ वगैरह जो है अच्छे से मैंने उस ब्रश की मदद से साफ़ कर लिया है। साथ ही साथ मैंने टैप्स वगैरह जो है वो बिल्कुल साफ़ कर लिया है अच्छे से।
हैंडल जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वाली क्लीनिंग रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है और मेरी मॉम के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो ऊपर चढ़ पाएँ और अच्छे से क्लीन कर पाएँ। तो ये वाला जो काम है ये कभी कभार मैं मॉम के घर में आती हूँ, विज़िट करती हूँ तो मैं कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो ये पोर्शन जो है बाहर का जो वुडन पोर्शन है बिल्कुल अच्छे से मैंने कर दिया है। अब बिल्कुल चमक गई है, जो भी धब्बे वगैरह दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रहे हैं, तो अच्छे से क्लीन हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दिख रहा है मेरी मॉम का किचन। हो चुकी है और कोना कोना चमक उठा है। तो एक्चुअली डीप क्लीनिंग में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब उसके बाद जब ऐसा इतना चमचमाता किचन देखने को मिले तो सारी मेहनत सफल हो जाती है और सारी थकान दूर हो जाती है। तो हालांकि मैं भी बहुत थक गई हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा है अभी रेस्ट करने का। ऐसा लग रहा है कि बाहर जाके थोड़ी लंबी सांस खुले हवा में लेके आऊँ। तो आज सैटरडे है, नहीं आज संडे है, तो सैटरडे संडे वैसे ही लॉकडाउन है, तो बाहर गाड़ी लेके नहीं जा सकते, लेकिन टहलने तो जा ही सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सैर कराती हूँ घर के बाहर की। तो जैसे कि आज लॉकडाउन है तो गाड़ी लेके हम आए नहीं हैं, हम पैदल पैदल सामने वाले नर्सरी में आ गए हैं। तो एक्चुअली मुझे 2 प्लांटर्स लेने हैं। तो एक प्लांटर जो है वो मुझे अपनी तुलसी जी के लिए लेना था। तो यहाँ मैं आई हूँ, तो यहाँ मैं एक बार पहले आ चुकी हूँ, तो काफ़ी महंगा मुझे लगा था, लेकिन मैं फिर भी आ गई हूँ। चलो ठीक है, टहलना भी था। तो मैं वापस से यहाँ पे पूछा प्लांटर्स वगैरह, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा महंगा। और आज मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकती जहाँ मेरा हमेशा जहाँ से प्लांटर्स लेके आती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ तो बात बनी नहीं है, मैं आपको दूसरी जगह लेके जाती हूँ। वहाँ देखते हैं कि बजट में प्लांटर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इसी से 2 किलोमीटर आगे एक प्लांटर वाला बैठता है, मैं वहाँ पे लेके चलती हूँ आपको। वहाँ पे तो डेफिनेटली वो रीज़नेबल देता है, तो वहाँ मुझे लगता है कि मेरे प्लांटर्स जो है आज मैं लेके ही जाऊँगी। तो इसके बाद निकल गए हैं हम लोग दूसरी जगह के लिए। तो थोड़ा चलना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, बट कोई नहीं। तो मैं आपको आज तो नहीं दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है, और ख़ास मैं कुछ लेने वाली भी नहीं हूँ, सिर्फ 2 प्लांटर्स लेने हैं मुझे। तो आज का जो व्लॉग है, आज का जो वीडियो है, वो मैं यही एंड करूँगी। और मैंने क्या प्लांटर्स लिए हैं और कौन से प्लांटर्स लिए हैं, किस प्राइस में लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ आज का जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो फ्रेंड्स नए हैं वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।